सोचिए, हर जबरदस्त कहानी के पीछे ना एक सीक्रेट फॉर्मूला होता है। मतलब एक ऐसा फॉर्मूला जो हजारों साल पहले लिखा गया था, पर आज भी हर बड़ी फिल्म, हर बड़े शो में इस्तेमाल होता है। आज हम उसी पहली पहली गाइडबुक को समझने जा रहे हैं, अरस्तू का महान ग्रंथ पोएटिक्स। तो शुरू करते हैं एक बड़ी पहेली से। जो पुराने ग्रीक नाटक होते थे और आज की जो ब्लॉकबस्टर फिल्में हैं, उनमें कॉमन क्या है? मतलब क्या समानता हो सकती है? इसका जवाब मजे की बात है, हमें मिलता है 2300 साल पहले लिखी एक किताब में। देखिए, अरस्तू के पोएटिक्स को ना बस एक पुरानी धूल भरी किताब समझने की गलती मत कीजिएगा। ये असल में इंसान की पहली सीरियस कोशिश थी, ये समझने की कि भाई एक कहानी काम कैसे करती है, क्या चीज़ है जो हमें बांध लेती है। अरस्तू को ना आप एक तरह से पहला स्टोरी साइंटिस्ट कह सकते हैं। उन्होंने सिर्फ बैठकर नाटक नहीं देखे, बल्कि उनका पूरा एनालिसिस किया, जैसे एक साइंटिस्ट करता है। वो ये समझना चाहते थे कि इन कहानियों में ऐसी कौन सी ताकत है जो हमें अपनी सीट से हिलने नहीं देती। चलिए, अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। अरस्तू का जो पूरा सिद्धांत है ना, उसकी नींव एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरे आइडिया पे टिकी है। और वो आइडिया है कि कला यानी आर्ट असल में जिंदगी की ही नकल है। ये शब्द है मिमेसिस। सुनने में भारी लगता है, पर मतलब सीधा सा है, नकल, इमिटेशन। अरिस्तु के हिसाब से जब भी हम कोई कहानी देखते हैं या पढ़ते हैं, तो असल में हम जिंदगी का ही एक रिफ्लेक्शन देख रहे होते हैं। और यही वजह है कि कहानियां हमें इतनी रियल लगती हैं, इतनी अपनी सी लगती हैं। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि कहानियां जिंदगी की नकल हैं। पर फिर अरस्तु ने अगला सवाल पूछा, एक अच्छी कहानी बनती कैसे है? इसके लिए उन्होंने एक ट्रेजेडी यानी एक दुखद कहानी को उठाया और उसे 6 जरूरी हिस्सों में तोड़ दिया। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? अरस्तु ने सिर्फ इन 6 चीजों की लिस्ट नहीं बनाई, उन्होंने इनको रैंक किया, एक ऑर्डर में लगाया। उन्होंने पूछा, इन सब में सबसे सबसे जरूरी क्या है? और उनका जवाब एकदम क्लियर था, कथानक यानी कहानी का प्लॉट। अगर अरस्तु के ही शब्दों में कहें तो प्लॉट किसी भी ट्रेजेडी की आत्मा है, सोल। सोचिए, किरदार अच्छे हो सकते हैं, डायलॉग शानदार हो सकते हैं, सेट बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन अगर कहानी ही कमजोर है तो ये सब बेजान है, कुछ भी काम नहीं करेगा। तो सवाल ये है कि एक अच्छा प्लॉट होता कैसा है? अरिस्तु के मुताबिक उसमें क्लियर शुरुआत, मिडिल और एंड होना चाहिए। सिंपल। सारी घटनाएं एक दूसरे से लॉजिकली जुड़ी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी हो रहा है। और सबसे जरूरी, कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां हीरो की किस्मत पलट जाती है और उसे किसी बड़ी सच्चाई का पता चलता है। और ये जो किस्मत का पलटना है ना, ये अक्सर हीरो की अपनी ही किसी गलती की वजह से होता है, जिसे ग्रीक में कहते हैं हमर्शिया। ये कोई बुरी नीयत नहीं है, मतलब वो विलन नहीं है, ये बस एक इंसानी भूल है, एक चूक, जो कहानी के दुखद अंत की वजह बन जाती है। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि कहानी का इंजन कैसे बनता है, प्लॉट, कैरेक्टर, ये सब। पर सवाल ये है कि इस इंजन का काम क्या है? आखिर इसे बनाया क्यों गया है? ये ऑडियंस पर यानी हम पर क्या असर डालने के लिए डिजाइन किया गया है? अरस्तु का मानना था कि एक जबरदस्त ट्रेजेडी का मकसद ऑडियंस के अंदर 2 बहुत ही पावरफुल इमोशंस को जगाना होता है। और वो इमोशंस हैं दया और डर। हमें किरदार के दुख पर दया आती है क्योंकि हमें लगता है कि यार इसके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था। और साथ ही हमें डर भी लगता है कि कहीं ऐसी ही कोई गलती करके हम भी तो उसी जगह नहीं पहुंच जाएंगे। तो इन जबरदस्त इमोशंस को जगाने का पॉइंट क्या है? अरस्तु के मुताबिक इसका फाइनल गोल है कैथारसिस। कैथारसिस मतलब एक तरह की इमोशनल सफाई। कहानी के साथ साथ हम दया और डर को महसूस करते हैं, और जब कहानी खत्म होती है तो हम इन इमोशन से आज़ाद हो जाते हैं। एक अजीब सी शांति, एक राहत महसूस होती है। यही एक महान कहानी का असली जादू है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो 2300 साल पुरानी बातें हैं, आज के ज़माने में ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं, क्यों मायने रखती हैं? तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, आर्ट जिंदगी की नकल है। दूसरी, प्लॉट ही कहानी का किंग है। और तीसरी, कहानी का असली मकसद हमें एक इमोशनल सफर पर ले जाना है, जिसे कहते हैं कैथारसिस। और ये सिर्फ कोई इतिहास का सिद्धांत नहीं है, ये आज भी कहानी कहने का एक जीता जागता फ्रेमवर्क है। किसी भी मॉडर्न एंटी हीरो के बारे में सोचकर देखिए, जिसकी कहानी हमें पसंद आती है, उसकी भी कोई एक बड़ी भूल होती है, हमर्शिया।
हो सकता है उसका घमंड जो उसकी किस्मत को पलट देता है। हमें उसके लिए दया भी आती है और डर भी लगता है कि कहीं हमारे अंदर की कोई कमी हमें उस रास्ते पर ना ले जाए। यही तो है अरिस्तु का कथारसिस, जो आज भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगली बार जब कोई पसंदीदा फिल्म या सीरीज देखें तो जरा रुक कर सोचिएगा, क्या उसमें भी अरस्तू के बताए ये सारे हिस्से मौजूद हैं? क्या उसमें मिमेसिस है, एक मजबूत प्लॉट है, और क्या वो कथारसिस तक ले जाती है? जवाब आपको शायद हैरान कर दे।